नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। कुंभ राशि वालों, कसम खाता हूँ 2026 में आपके घर के मुख्य द्वार को बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपका करीबी रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है। आज अगर तुमने इसका नाम नहीं जाना तो साल 2026 को बर्बाद करके रख देगा। तुम्हारे जीवन में वैसे ही बहुत संघर्ष रहा है, हर एक चीज को पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, और जब मेहनत करके तुम उस चीज को हासिल करते हो तो जलने वाले ऐसी नजर लगाते हैं कि फिर से तुम सब कुछ फिर से गवा देते हो। लेकिन साल 2026 सपनों का साल है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। कुछ ऐसे लोगों से जो तंत्र क्रिया जानते हैं, जादू टोना जानते हैं, वो आपके घर के मुख्य द्वार का बंधन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी, बरकत तुम्हारे घर की चली जाएगी, और घर में ऐसी दरिद्रता प्रवेश करेगी कि जितना पैसा कमाओगे वो फालतू के काम में चला जाएगा। काम तरह तरह के अटक जाएंगे, पैसा तुम्हारे घर में टिकेगा नहीं, और बिना वजह रात दिन तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और वही इंसान बार बार आपको याद करके आपका 2026 नरक बना देगा। इसलिए समझदार इसी में है। आज की वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बारे में जान लो, उसे पहचान लो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें उसका नाम भी बताने वाला हूं, और संभावना पूरी है कि ये कोई दूर का नहीं बल्कि आसपास का ही व्यक्ति है, जिस पर तुम भरोसा करते हो। लेकिन जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे तुम कैसे पहचान सकते हो, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, कैसे तुम खुद को सुरक्षित रखोगे हर प्रकार की तंत्र क्रिया से, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनेगा। और बचने के लिए चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाना होगा, और सुरक्षा कवच कैसे बनाना है वो भी आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। थोड़ा सा समय निकालो, वरना 2026 मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे पहले, अगर तुम भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो बिना तेल लगाए इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय बजरंगबली जो भी लिखेगा उसका काम जरूर बनेगा। सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, घर की चीजों को हर किसी को यूं ही दे देना। और ये 4 चीजें तुम्हें अपने घर की साल 2026 में किसी को भी नहीं देनी, इतना ध्यान रखना। अगर ये चीज तुमने किसी को दे दी तो तुम्हारे मुख्य द्वार का बंदर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली चीज है नमक। हमें अपने घर के नमक को किसी को भी नहीं देना है। कभी कभी पड़ोसी कटोरा लेकर आ जाते हैं कि हमारे घर में नमक खत्म हो गया है। नमक की थैली बहुत कम पैसों की आती है। उस पड़ोसी की चाल को समझिए, उस रिश्तेदार की चाल को समझिए। वो तुम्हारे घर का नमक ले जाकर ऐसी तंत्र क्रिया को अंजाम देगा कि तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। दूसरे नंबर पर, तुम्हें अपने घर का नींबू किसी को भी नहीं देना है। आज के जमाने में नींबू वैसे तो बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घर पर छोटी छोटी चीजें मांगने आ जाते हैं। अगर वो आपसे नींबू मांगने आते हैं तो उन्हें तुरंत मुंह पर ना कर देना, क्योंकि नींबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र करने में होता है, और तुम बहुत मासूम हो, भोले दिल वाले हो, तुरंत लोगों की मदद कर देते हो, जो मांगते हैं वह दे देते हो। तो कुछ समय के लिए दानवीर बनना छोड़ो, और ये 4 चीजें अगर तुमने अपने घर के किसी को दे दी तो इंसान की क्रिया सफल हो जाएगी और तुम्हारी बर्बादी पक्की हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है पुराने कपड़े। कभी कभी कुछ रिश्तेदारों को देखकर हमें दया आ जाती है कि ये तो फटे कपड़े पहन रहे हैं, क्यों ना हम हमारे पुराने कपड़े इन्हें दे दें। और अक्सर होता वही है, तुम अपने किसी चाचा के लड़के को, अपने किसी चाचा को, अंकल को या करीबी रिश्तेदार को अपने कपड़े दे देते हो। होता क्या है, वो इंसान तुम्हारी तरक्की से जलता है। अब तुम्हारे ही पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके वो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। इस बात को नजरअंदाज मत करना, वरना बहुत बुरा फल तुम्हें भुगतना पड़ जाएगा।
अपना बाल, अपना नाखून तक आपको संभाल कर रखना है और सही जगह पर डालना है, वरना इनके माध्यम से भी ये लोग आपके घर के मुख्य द्वार का बंधन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, किसी भी तरह तुम्हें इन लोगों को ये चीजें देने से मना करना है। ये बार बार तुम्हें उकसाएंगे और बहुत ज्यादा तुमसे निवेदन भी करेंगे, लेकिन तुम्हें बस अपने मुंह पर ना ही रखना है और उन्हें ये 4 चीजें अपने घर की नहीं देनी है। जिंदगी में कितना पैसा तुम्हारे पास आया, कितना तुम लगा रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुमने दुकान बड़ी कर ली, तुमने नया काम शुरू किया है, तो ये चीजें किसी को भी मत बताना, क्योंकि लोग नजर पहले लगाते हैं, सवाल बाद में करते हैं। अगर तुम अपने घर में कोई नई चीज बनवाते हो, कोई फर्नीचर बनवाते हो, तो उसका फोटो किसी को भी मत भेजना, वरना तुम्हारे घर की गोपनीयता सार्वजनिक भी हो सकती है और ये लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुम इस इंसान को पहचानोगे कैसे? इस इंसान के पहचानने के क्या संकेत है, ताकि आसानी से इसे पकड़ा जा सके, जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार का बंधन करने वाला है। तो इसे पहचानने का सबसे पहला संकेत बताने जा रहा हूं। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहना। ये इंसान जब तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारी बेचैनी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इंसान के कदम नकारात्मक है, इसका दिल काला है और जुबान से भी ये पूरी तरह से विषैला है। तुम एक पवित्र हृदय वाले इंसान हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, इसीलिए जब कोई नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे आसपास भटकता है तो तुम्हें एक बेचैनी होती है, तुम्हारे शरीर में एक झंझनाहट होती है। बस तुम्हें उससे पहचानना है कि ये इंसान जो मेरे घर में आया है ये सही नहीं है, इसे देखने के बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद हमारा मन भारी हो जाता है और अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि आज के बाद मैं इस इंसान से नहीं मिलना चाहता। पता नहीं क्यों, बस मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो वास्तव में उस इंसान से तुम्हें खतरा है, तुम्हारी आत्माओं से पहचान चुकी है, तुम उससे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कभी कभी कुछ लोग जब हमारे घर आते हैं तो उनके घर से जाने के बाद हमारे घर में अचानक विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जो अशुभ होती है। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान जब हमारे घर आया है तब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तब हमें धन हानि हुई है। जरूर इस इंसान के अंदर कुछ अकता है, जरूरी इंसान कोई क्रिया करता है तभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। तो इससे भी आप उसे पहचान सकते हो। और जब ये सब चीजें एक साथ आपको दिखाई दें तो तुरंत उससे दूरी बना लेना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस चुपचाप उससे दूर हो जाना है, क्योंकि संभावना पूरी है कि यही इंसान तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन कर रहा है। इसी इंसान की मनहूसियत की वजह से तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्मी नहीं टिक पा रही है और दुर्घटना और अशुभ समाचार तुम्हें सुनने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित करें। हम अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। हम हमारे घर की कुछ चीजें देना लोगों को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को कैसे सुरक्षित करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो खुद को अगर तुम सुरक्षित करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, तुम्हें कम बोलना है और साफ साफ बोलना है। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़बोले होते हैं, कब क्या खाया, कब कहां पैसा लगाया, उनके घर में किसी ने क्या किया, और हर अपनी निजी बात जमाने को बताते रहते हैं। जमाना तुम्हें बुरे वक्त में साथ देने नहीं आएगा, वो केवल तुम्हारे पैसों को उड़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब जरूरत तुम्हें पैसों की होगी, सब मुंह दिखाकर चले जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हारी निजी बातें बाहर आएगी तो तमाशा जरूर बनेगा, लोगों की नजर जरूर लगेंगी, और कुछ चलने वाले जो तंत्र क्रिया जानते हैं वो तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन भी कर देंगे। इसीलिए कसम खाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे और तुम जीते जी अपनी जिंदगी नरक बना लोगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब महंगी टीवी आती है तो पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों को फोन कर करके चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं
कि हमारे घर में तो इतनी महंगी टीवी आई है, हमारे घर में इतना महंगा फ्रिज आया है, हम इतने पैसे कमाते हैं, हमारा यहाँ घर है, हमारा वहां जमीन है। तो ये बातें जब हम चारों ओर फैलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बढ़ाई होगी, लोग हमें बड़ा समझेंगे। लेकिन वास्तव में उल्टा हो जाता है। लोग जलना शुरू कर देते हैं, दुश्मन पैदा शुरू हो जाते हैं और तरह तरह से हमारे लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। लोगों की हाय हमें लग जाती है। तो तुम्हें सबसे पहली बात खुद को सुरक्षित अगर रखना है तो कम बोलना है और साफ साफ बोलना है। जितना बोलना है व्यवस्थित बोलना है, क्योंकि जो हीरा होता है वो खुद मुंह से नहीं बोलता कि मेरा मूल्य करोड़ों में है। तुमने देखा होगा जब कोई इंसान हीरे को हाथ में लेता है तो वो समझ जाता है कि इसका मूल्य तो करोड़ों में है। लेकिन उसी प्रकार से जब कोई इंसान ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, वक्त आने पर समझदारी की बात करता है, हर बात सोच समझ कर बोलता है, वो भी हीरे के समान हो जाता है। लोग जब उससे मिलते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो हीरा है, इससे जुड़ने में भी फायदा है, इससे मिलने में भी फायदा है। इस बात का विषय ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर, अगर तुम खुद को सुरक्षित करना चाहते हो, अपने घर के मुख्य द्वार को बंधन से बचाना चाहते हो, तो अपने घर में साफ सफाई का तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। समय के साथ ये प्रथा विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि हर इंसान नौकरी और बिजनेस में पैसा कमाने में इतना डूब चुका है कि उसे घर में साफ सफाई की परवाह नहीं होती। यहाँ तक कि आजकल महिलाएं भी बड़ी नौकरियां करने लगी हैं, जिस वजह से उनके पास भी समय नहीं होता कि वो घर की साफ बारात भी का बढ़िया जा रहा है। बारात भी कारा मरा, 12 मरात भी सफाई पर ध्यान दे। इस वजह से घर में अक्सर झाड़ू पोछा समय पर नहीं होता। घर में तरह तरह की धूल, मिट्टी, गंदगी, मकड़ी के जाले व तरह तरह ऐसी नकारात्मक चीजें आकर बच जाती है, जिससे घर की ही पवित्रता भंग हो जाती है। उस घर में नकारात्मकता हो जाती है। और ऐसा कहते, जिस घर में गंदगी होती है, अस्वच्छता होती है, वहां पर तंत्र मंत्र जाट टूटने का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो गुरुजी तुम्हें यही सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और समझाना चाहते हैं। भले ही प्रातः थोड़ा सा जल्दी उठ जाना, लेकिन अपने घर की साफ सफाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अगर तुम तरक्की चाहते हो, अगर तुम साल 2026 को नरक होने से बचाना चाहते हो, तो गुरुजी की इस बात को मान लेना और घर को साफ और स्वच्छ रखना। गंदगी सिर्फ जगह नहीं, सोच भी बिगाड़ती है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर का माहौल साफ होता है तो तुम्हारे विचार भी साफ हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारे घर में बैठते हैं वो भी अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन घर में गंदी वाड़ा होता है, घर में अस्वच्छता होती है तो इंसान भी छिड़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है और वो अपने हाथों का ही नुकसान खुद का गल लेता है। तो आपको अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना है। और तीसरी सुरक्षा जो खुद की करनी है वो है सुबह उठकर 1 मिनट आंख बंद करके मन में कहना है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरे कर्म पवित्र है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। ये हर रोज तुम्हें कहना है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं। इस बात का खास ख्याल रखना। बहुत सारे लोग होते हैं, जीवन में कुछ करना होता है, छोटी से छोटी बात आगे बढ़ानी होती है तो कहते हम बड़े भाई से सलाह लेंगे, हम हमारे उन रिश्तेदार से एक बार पूछेंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो इस चक्कर में तुम उलझ जाते हो, इस चक्कर में तुम फंस जाते हो। गुरु जी की बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जिंदगी भर तुम्हें असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी किसी के बहकावे में आकर या किसी के डराने में आकर कोई फैसला मत लेना। तुम वो फैसला लो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा दिल चाहता है। अपने फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि लोगों के पास जाओगे तो लोग तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें राय नहीं देंगे। वो खुद का अच्छा हो और तुम्हारा काम बिगड़ जाए, इसीलिए तुम्हें गलत सलाह देंगे। जो चीज अच्छी होगी उसमें आगे बढ़ने की बजाय तुम्हें गलत दिशा में मोड़ देंगे।
तुम्हें बहका देंगे कि ये काम मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता बढ़ा दे देंगे कि इस काम को तो तू कर ही नहीं पर पाएगा। तुम्हारा जो मोटिवेशन है, मोरल है, वो डाउन कर देंगे। तुम्हें आत्मविश्वास से कमजोर कर देंगे। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास मौजूद हैं तो खुद के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, तभी तुम सुरक्षित हो पाओगे। इस बात का ध्यान रखना और कभी कभी जिस काम में मन नहीं लगे वो काम मत करना। किसी इंसान के घर जाना हो और अचानक टोक लग जाए, कोई तुम्हें बोल दे, तुम्हारी माँ तुम्हें बोल दे, तुम्हारे पिता तुम्हें बोल दे कि वहां मत जा तो अपनी नहीं चलानी है, उनकी सुन लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का वो इशारा है कि उस इंसान के घर तू जाएगा तो तेरी बर्बादी निश्चित है। कहीं यात्रा पर तुम जा रहे हो और किसी ने टोक लगा दी तो यात्रा तुरंत थोड़े समय के लिए निरस्त कर दो। कहीं ना कहीं कोई ऐसी संभावना थी कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया था। जो दुर्घटना हो सकती थी वो टल गई। ये सोच के खुद को शांति देनी है, खुद को समझाना है। रोना धोना नहीं है, प्लान बिगड़ती नहीं, बस थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जार ठोक लगती है तो किसी कारण से लगती है। ये बात तुम ध्यान रखोगे तो खुद को सुरक्षित रख पाओगे। गुरु जी तुम्हें समझा रहे हैं और सचेत कर रहे हैं। ये दुनिया के लोग किसी के नहीं हुए। तुमने देखा होगा कई बार आपको जब लोगों से काम पड़ा कोई तुम्हारे काम नहीं आया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आए, लेकिन जो बाहर के दोस्त यार थे, बाहर के साथ काम करने वाले थे, वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इससे क्या पता चलता है? रिश्तेदार केवल छोटी हंसी लेकर हमारे कामों में आते हैं, और जब हम कुछ बन जाते हैं, कुछ बढ़ाकर जाते हैं, तो वे हमें गिराने के लिए तंत्र मंत्र करने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मीठे बोलते हैं, आपकी हर बात में हाँ मिलाएंगे, हर बात में आपकी तारीफ करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें तो इस पर पूरा विश्वास था। हमारे परिवार में एक ही है जो आगे बढ़ने के काबिल है। भर भर के आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन दिल से नहीं, जरूरत से, क्योंकि वो जानते हैं पैसों के मामले में, साथ के मामले में या गाड़ी घोड़े के मामले में आप उनकी मदद आगे जरूर करेंगे। इस तरह वो आपकी तारीफें कर रहे हैं, बाकी दिल से आपके लिए उनके मन में नफरत है। ये बात आप समझ लेना। कभी कभी आपकी निजी बातें जानने की भी कोशिश करेंगे कि आपके घर में क्या चल रहा है, घर में कौन कौन रह रहा है, पैसा आपके घर में कहां से आता है, आप कब बाहर जाते हो। इतना ध्यान रखना कि कोई इंसान जो बार बार आपसे इतने सवाल कर रहा है, आपकी निजी जिंदगी के बारे में इतना कुछ पूछ रहा है, उससे आपकी निजी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? जरूर वो कोई रूपरेखा बनाना चाहता है, जरूर वो आपके घर के मुख्य द्वार का बंधन करना चाहता है, जरूर वो इंसान तांत्रिक क्रिया जानता है, तभी तो ये सब कर रहा है। आपको ये बात समझनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो आपके बुरे समय में बड़े खुश नजर आते हैं, सीधे नहीं पर अंदर से खुश नजर आते हैं। ज्यादा दुख उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है। इससे समझ आता है कि वो इंसान मतलबी दोगला है, उसके चेहरे पर बनावटी चिंता है। हमें उससे बचकर रहना है। कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलबी और स्वार्थी होते हैं कि आपके सामने धार्मिक होने का भी दिखावा करते हैं, बहुत गहनी होने का दिखावा करते हैं। आपको डराते हैं कि तू ऐसा मत कर या तू ये उपाय कर ले, ताकि आप उन पर निर्भर हो जाएं। जब भी जीवन में कोई मुसीबत आए तो आप उनसे सलाह लेने जाएं और वो आपको कोई उपाय बता दे, लेकिन वास्तव में ये आपके जीवन की समस्याओं को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पीड़ा देखकर इन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। अब गुरुजी एक एक करके 3 लोगों का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये 3 लोग तुम्हारे घर पर मांगने भी आ सकते हैं। इनमें से 1 या 2 को देखकर तुम्हारे मन में बेचैनी भी होगी। मन कहेगा कि इससे दूरी बना लो, ये प्यार के लायक नहीं है, ये व्यवहार के लायक नहीं है। ये दूरी तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश भी करेगा, तुम्हारी जिंदगी का हर समस्या का कारण भी बनेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि दुनिया में हर समस्या का कारण तंत्र मंत्र नहीं होता, टोना टटोटका नहीं होता। आर तोते के कई बार गलत इंसान पर भरोसा कर लिया जाता है।
वो भी हमारी बर्बादी का कारण बन जाता है। और आज की ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने वाली वीडियो है, इसलिए इन 3 लोगों का नाम तुम जरूर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये कहीं और नहीं रहते, तुम्हारे आसपास रहते हैं और तुम इनके साथ पले बड़े हो। इनके साथ तुमने खाना खाया है, इनके साथ तुमने चाय पी है, गप्पे लड़ाए हैं, और कभी तुमने इस बात को मन में भी नहीं सोचा कि ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। इसलिए तुम्हें इनसे पहले सावधान रहना होगा। जीवन में जब जब तुम आगे बढ़ोगे तब तब साथ छोड़ने वाले कोई बाहर के नहीं, कोई अपने होंगे पहले नंबर पर। जैसे रिश्तेदार का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है और तुम्हें बात को बड़े ध्यान से सुनना होगा। उस रिश्तेदार का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। मैं चाहूं तो तुम्हें उसका पूरा नाम बता दूं, लेकिन उस इंसान की भी निजी गोपनीयता है और वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। एम नाम वाला जो ये व्यक्ति है दिखने में सांवला, लेकिन हार्ट इसकी बहुत ज्यादा कम बोलने वाला, लेकिन हर बार तुम्हारी साइड लेने वाला, हमेशा तुमसे पैसे मांगता है लेकिन लौटाने के समय फोन नहीं उठाता। तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का सांप बनकर पिछले 9 सालों से तुम्हें डसे जा रहा है। क्या कभी तुमने इसके घर का चक्कर लगाया? तुम्हारे फोटो रखे हुए हैं, तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी हुई है, आखिर तुम्हारी चीजें इसके घर में क्या कर रही है? जरूरी तंत्र मंत्र जानता है। एम नाम वाला करीबी रिश्तेदार कुछ एक तू जिसका घर तुमसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये तुम्हारे ही शहर का है, तुम्हारे ही आसपास का है, तुम्हारे घर भी इसका आना जाना है। सोचो कितना बड़ा खतरा तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। समय रहते अगर एम नाम वाले इस रिश्तेदार को दूर नहीं किया, इससे बातचीत करना बंद नहीं किया, इसका घर आना बंद नहीं कराया, तो ये बहुत जल्द तुम्हारे घर के मुख्य द्वार का बंधन कर देगा। कसम खाता हूं, गारंटी है इसको दूर कर देना, वरना तुम जीते जी साल 2026 को नरक बना लोगे। दूसरे नंबर पर एक इंसान का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारे घर पर काम करता है या तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है। तुम व्यापारी हो सकते हो, तुम नौकर पेशा इंसान हो सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में पैसा कमाने का कोई स्रोत तो होगा ही। वहां पर तुमसे कई लोग जुड़े हुए होंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ काम करते होंगे, कुछ लोग तुम्हारे लिए काम करते होंगे, कुछ लोग तुम्हारे जैसा काम करते होंगे। इनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। आर नाम वाले इस व्यक्ति से तुम्हें बचना होगा, सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। अगर तुम इसकी गंदी चाल का शिकार हो गए, तुमने इस पर भरोसा कर लिया, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यही इंसान खतरे की घंटी है, तुम्हारे आसपास मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि काम चलते चलते रुक जाता है, पैसा आते आते बंद हो जाता है, कर्जा सर पर चढ़ जाता है, और जो हमने लोगों को बांट रखा है वो वापस नहीं आता। तुम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हो, दिमाग के तौर पर भी बड़े परेशान हो जाते हो। आखिर काम में वो मजा क्यों नहीं आ रहा? आखिर नौकरी में प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा? आखिर व्यापार में धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इंसान तुम पर नजर रखता है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए तांत्रिक बाबाओं के साथ मिलकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार का बंधन करता है, जिससे कि तुम्हारे घर की संपन्नता रुक जाती है। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी के कदम रुक जाते हैं। रात दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तुम्हारी तरक्की रुक जाती है, तुम्हारा मन विचलित होने लगता है और तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। इसीलिए आर नाम वाले व्यक्ति से बचकर रहना, वरना जिंदगी में उलझने ही उलझने लगेंगी। ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना तुम बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। तीसरे नंबर पर तुम्हें एक मित्र का नाम बताने जा रहे हैं। वैसे तो मित्र हमें बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि जब बात मित्रता की आती है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
हर रिश्ता बना बनाया मिलता है, लेकिन मित्रता का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। अब वही दोस्त अगर गद्दार हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा नहीं, परंतु एक दोस्त ऐसा है जो तुम्हें राख में मिलाना चाहता है। उस दोस्त का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जिससे तुम मित्रता होने का दावा करते हो, तो ये मित्रता बहुत जल्दी दुश्मनी में बदल जाएगी और वह तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, हड़प लेगा। इसके साथ पार्टनरशिप में कोई काम मत करना, इसके साथ ज्यादा व्यवहार मत रखना, क्योंकि इंसान दोस्ती के नाम पर कलंक है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आया है। ये जो 3 नाम मैंने तुम्हें बताए हैं, कसम खाता हूं, ये तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन करने वाले हैं। ये लोग जाने अजामे तंत्र मंत्र से भी जुड़े हुए हैं और काली क्रियाएं का इस्तेमाल करके तुम्हारा साल 2026 बर्बाद कर दे। उससे पहले तुम इन्हें अपनी जिंदगी से अलविदा कह दो, इनसे रिश्ता तोड़ दो और हो सके तो इनसे बातचीत कम कर दो। तुम इनसे जुड़ोगे नहीं, इनके घर जाओगे नहीं, इन्हें घर बुलाओगे नहीं तो परिवर्तन होने लगेगा, काम बनने लगेंगे, स्थिति सुधारने लगेंगे और सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा और जीवन में पैसों का भरपूर आना जाना लगा रहेगा। तुम्हें एक उपाय करना है, एक छोटा सा उपाय जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा और सारे शत्रुओं को रास्ते से हटा देगा। हर मंगलवार, हर शनिवार दरवाजे के दोनों ओर हल्दी के पानी से पोछा लगाना है। इतना ध्यान रखना, ये काम तुम कोई डर में नहीं कर रहे कि किसी ने मेरे घर का बंधन कर दिया है तो मैं ये उपाय रहा हूं। तुम्हें बस आत्मविश्वास के साथ ये काम करना है। तुम्हें बस मन में ये भाव रखना है कि इससे सब कुछ सही हो जाएगा। बस अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर अपनी चौखट पर हल्दी के पानी का या गंगा जल के पानी का पोछा हर मंगलवार, हर शनिवार लगाना है। इससे तांत्रिक क्रिया का प्रभाव तुम्हारे घर पर नहीं हो पाएगा। जब भी घर में पोछा लगाओ तो हफ्ते में एक बार पोछे के पानी में चुटकी भर सेंधा नमक तुम्हें डाल देना है। बस इतना सा काम करना है, तुम्हें फायदा होने लगेगा। तुम जीवन में बस इतना ध्यान रखना, उपाय वही काम करता है जो डर से नहीं, समझ से और आत्मविश्वास से किया जाता है। और आज के इस वीडियो में किसी से लड़ने की हमने बात नहीं करी, किसी से दूर जाने की बात नहीं करी। हम बस चाहते तुम कैसे सुरक्षित हो जाओ, हमने बस वही बात की है। अगर तुम्हें भी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को